बा के ऊपर उन्होंने एक नाटक लिखा है जो बहुत ही चर्चित भी हुआ है और इसका काफ़ी मंचन भी किया जा रहा है। तो आइए हम रूबरू होते हैं राकेश पालीवाल जी की तरफ और उनके ही मुख से सुनते हैं कि उन्हें अभी के समय में बा के बारे में कैसे उन्होंने सोचा कि मैं बा के बारे में लिखूं और उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। जैसे मैं जहाँ तक जानती हूँ कि गिरिराज किशोर जी और पालीवाल जी दोनों दो शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने एक बा के ऊपर उपन्यास लिखा है और एक जो है वो नाटक लिखे हैं। तो अब हमें पालीवाल साहब बताएंगे कैसे शुरू किया, कैसे लिखा और कहाँ से प्रेरणा मिली। नमस्कार सुजाता जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने मुझे बधाई दी प्रमोशन की, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। और देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे बड़ा गांधीवादी कह रही हैं। मैं तो आपको बड़ा गांधीवादी मानता हूँ। तो आपने पूछा कि कस्तूरबा नाटक लिखने की प्रेरणा कैसे आई। मैं आपको 11 साल पीछे ले जाऊंगा। आपको ध्यान होगा कि 2009 में पूरे देश ने बापू की हिंद स्वराज की 100वीं जयंती मनाई थी। और मुझे नहीं याद आता कि हमारे देश में किसी किताब की 100वीं जयंती मनाई गई हो। तो जब 2009 में पूरा देश हिंद स्वराज की 100वीं जयंती मना रहा था, तो दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है, साहित्यिक पत्रिका शब्दयोग। उसके संपादक बहुत वरिष्ठ कथाकार, आप जानती होंगी उनको, सुभाष पंत जी, देहरादून से। तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्हीं दिनों मेरा बंबई ट्रांसफर हुआ था, कि पालीवाल जी, आप तो गांधीवादी विचारों को फॉलो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि शब्द योग का एक हिंद स्वराज विशेषांक आप उसका अतिथि संपादन करें। मैंने उनसे मजाक में कहा कि देखिए, मैं तो बंबई गया हूँ और बंबई और गांधी तो एकदम विपरीत दिशाएं हैं, तो वहां से कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कुछ गांधीवादी मिलते हैं। हिंद स्वराज को सरसरी नजर से मैंने भी पढ़ा था, लेकिन सही बताऊं कि 2009 में उसको उस तरह से डूब के नहीं पढ़ा था कि उसके ऊपर एक विशेषांक में निकालूं। लेकिन जब कहते हैं कि ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना, बंबई में रहते हुए मैंने कोशिश की। मेरे एक मित्र हैं आबिद सुरती, उनको भी आप, बहुत बड़े लेखक हैं, चित्रकार हैं, डब्बू जी कार्टून कोने वाले। तो उनसे मैंने कहा कि आबिद भाई, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं बंबई में, उनसे कहा कि आबिद भाई, हमको कुछ अच्छे गांधीवादी लोगों के बारे में बताओ जो हिंद स्वराज को जानते हैं। गांधीवादी तो बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने हिंद स्वराज को अच्छे से पढ़ा है और उसको थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश की है। तो आबिद जी ने मेरे से कहा कि देखो, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने न केवल हिंद स्वराज को पढ़ा है, बल्कि पिछले 40 साल से उसको आत्मसात करके वही काम कर रहे हैं जो हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था। और उन्होंने जो नाम बताया, कांति भाई साहा। कांति भाई साहा विनोबा जी के बहुत घनिष्ठ साथी रहे। 4 साल पहले उनका देहावसान हुआ, अब नहीं है। और उन्होंने हिंद स्वराज के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की किताब लिखी थी। तो वो किताब मुझे मिली। फिर गिरिराज किशोर जी से मेरे बहुत आत्मीय संबंध रहे, उनसे मैंने अनुरोध किया। तब तक उन्होंने हिंद स्वराज के ऊपर, उनकी किताब नहीं आई थी, कि हिंद स्वराज के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। कनक तिवारी जी से छत्तीसगढ़ में संपर्क किया, तो इस बहाने मुझे भी कुछ ऐसे गांधीवादियों से संपर्क करने का मौका मिला जिन्होंने न केवल गांधी को समझा, बल्कि हिंद स्वराज के ऊपर बड़े बड़े लेख लिखे। ये सब जब करते हुए मैं भी जब गांधी को और गहराई से पढ़ रहा था, तो मैंने कई जगह देखा कि गांधी के ऊपर इतना काम हो रहा है कि उनकी एक किताब की 100वीं जयंती हम मना रहे हैं। और गांधी को गांधी बनाने में वैसे तो बहुत सी परिस्थितियों का भी हाथ है, बहुत से लोगों का हाथ है, गांधी का अपना हाथ है। लेकिन गांधी जी ने खुद कहा है अपने कई लेखों में, भाषणों में,
कि मुझे इस हालत में लाने के लिए कस्तूरबा का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक साधारण व्यक्ति से इस तरह का असाधारण व्यक्ति बनाने में कस्तूरबा से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वहाँ मुझे लगा कि गांधी जी पे तो बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, देश में, विदेश में। आप देखिए हज़ारों किताबें गांधी जी पे लिखी गई हैं और हर साल लिखी जा रही 150 हैं। किताबें हर साल आती हैं और आती जी, रहेंगी। जी। जब मैंने देखा कि कस्तूरबा जी पे हिंदी में क्या लिखा गया है। देखिए हम जिस भाषा के लेखक होते हैं, हम अपनी भाषा को भी समृद्ध करना चाहते हैं। जी। तो मेरा ध्यान गया कि ढूँढा जाए कि कस्तूरबा के ऊपर कुछ लिखा गया है कि नहीं। मैंने गिरिराज जी से भी बात किया, कनक तिवारी जी से भी बात किया, कांति भाई से बात किया। तो सबने कहा कि पालीवाल जी बड़ा ये तो वाजिब सवाल है और इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता कि कस्तूरबा जी के ऊपर हिंदी में कुछ है ही नहीं। हमें भी ध्यान नहीं अच्छा, आता। उस समय तक गिरिराज किशोर जी ने नहीं, उपन्यास नहीं लिखा था ना? नहीं, नहीं लिखा था। उनका अच्छा। उपन्यास 2016 में आया। जी। हम बात कर रहे हैं 2009 की। जी, जी। तो कांति भाई साह ने मुझे कहा कि गुजराती में कुछ-कुछ लिखा गया है कस्तूरबा जी। जी के ऊपर, हुँ। अंग्रेजी में लिखा गया है और उन्होंने ही बताया कि मराठी में भी एक नाटक अन्नपूर्णा के नाम से लिखा गया है। रामदास भटकल ने वो नाटक लिखा है। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे ये काम करना चाहिए। कभी-कभी होता है ना कि खाली जगह आपको मिले, जी, जी, तो जी। लगो कि अपना तंबू कनात यहीं लगा दें। जी, दरअसल हुँ। नियति ने पहले से तय कर रखा था कि आप नाटक लिखेंगे और गिरिराज किशोर जी उपन्यास लिखेंगे। हाँ, ये और शायद नियति देखिए ने तय कर जब दिया होगा। जी, जब मैंने नाटक लिखना शुरू किया तो गिरिराज जी से मेरे हम लोगों के बड़े पारिवारिक संबंध हैं। हम कभी कानपुर जाते थे तो उनके घर ज़रूर जाते थे, जैसे आपके साथ हैं। जी, जी। और वो कभी दिल्ली आते थे तो सबसे पहले हमारे यहाँ उनका आना होता था और फ़ोन जी। पे तो बात होती रहती थी। तो मैंने उनको बताया कि गिरिराज जी मैंने तो शुरू कर दिया है कस्तूरबा जी पे उपन्यास लिखना। तो उन्होंने कहा कि पालीवाल जी मैं तो सोच ही रहा था, लेकिन बाजी आपने मार ली। तो चलिए कोई बात नहीं आप और हम तो एक ही जगह से आते हैं और ये एक संयोग है, हम दोनों का जन्म एक ही ज़िले में हुआ है यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक भाई नाटक लिख रहा है तो अब मैं उपन्यास लिखूँगा। मैंने गांधी के ऊपर भी उपन्यास लिखा, तो कस्तूरबा जी के ऊपर अब नाटक ना लिख के उपन्यास लिखूँगा। तो एक तरह से ये संयोग ही रहा कि हिंदी में मुझे ये पहला मौका मिला कि कस्तूरबा जी के ऊपर कुछ लिखा जाए। जी। लेकिन असली समस्या शुरू हुई कस्तूरबा जी के बारे में सुजाता जी यहाँ से। अब हिंदी के लेखक को मराठी में लिखा हुआ समझ में नहीं आता। गुजराती में लिखा हुआ थोड़ा-थोड़ा देवनागरी लिपि लगती है लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आती, अर्थ का अनर्थ होगा। अंग्रेजी में मुझे कुछ मटेरियल इधर-उधर से मिला और फिर ये हुआ कि नहीं ये नाटक ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मैंने अपना जितना भी अब तक लेखन किया है 10-12 किताबें, बहुत से लोग छुट्टी लेके कहीं होटल में जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाते हैं बट मेरा लेखन सब ऐसे ही चलता गया सैटरडे संडे में। लेकिन जब कस्तूरबा जी के ऊपर काम करने का ये शुरुआत हुई, तो मुझे लगा कि नहीं आर के पालीवाल, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कस्तूरबा जी के लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे ध्यान आता है 3 हफ्ते की छुट्टी लिखने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 1985 से सेवा शुरू की, पहली बार शायद मैंने अपने जीवन में 3 हफ्ते की छुट्टी ली। लेकिन अब संतोष है कि एक अच्छे काम के लिए कस्तूरबा नाटक लिखने के लिए। मतलब कस्तूरबा और नाटक के साथ बहुत सारी बातें हैं जो पहली बार शुरू हुई। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये हुआ कि मैं थोड़ा-सा क्रेडिट उनको भी देना चाहूँगा बम्बई में मणि भवन संस्था को जी। और हिंदुस्तानी प्रचार सभा को, दोनों गांधी से जुड़ी संस्थाएँ हैं। जी, जी। इन दोनों ने अपनी लाइब्रेरी मुझे खोल दी कि पालीवाल जी आप जो किताब चाहें, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं, ऑफ़िस में ले जा सकते हैं। और बीच-बीच में वो बताते थे कि हो सकता है इस किताब में कस्तूरबा जी के बारे में थोड़ा आपको मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मदद थी। दिनकर जोशी बहुत वरिष्ठ लेखक हैं गुजराती और हिंदी के जी। जिनका
गांधी वर्सेस गांधी नाटक बहुत मशहूर हुआ है, हरिलाल और जी, इनको वो लेके, गांधी को लेके। जी, जब उनको पता चला तो उन्होंने भी कहा कि पालीवाल जी, ये तो मेरी भी एक इच्छा थी कि कस्तूरबा जी पे कोई लिखे और आपने लिखा है। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा मटेरियल गुजराती से दिया और मेरा काम हो गया। लेकिन चलिए फिर तो भी मेरे मन में एक डर था कि अब तक मैंने कोई ऐसा पात्र का उपन्यास या कहानी नहीं लिखी जो एक वास्तविक पात्र रहा। क्योंकि कहानी लिखना बहुत आसान लगता है, कविता लिखना आसान है, उपन्यास भी लिखना अब तो मुझे आसान लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप अपने मनगढ़ंत विचार उसमें डाल सकते हैं। डाल सकते अब आप एक तो ऐसे पात्र के ऊपर नाटक लिख रहे हैं कस्तूरबा जी के साथ। कस्तूरबा जी आएँगी तो गांधी तो उनके आएँगे। इर्द-गिर्द चारों तरफ आएँगे। गांधी आएँगे तो हरिलाल आएँगे, उनके बाकी परिजन भी आएँगे और वो कुछ तनावपूर्ण संबंध भी आएँगे जो हरिलाल जी को लेके कस्तूरबा जी के साथ या हरिलाल जी और गांधी जी के बीच में जो सब तनावपूर्ण संबंध रहे। तो कहीं एक मन में ये था कि अ, इस नाटक की चीर-फाड़ भी खूब होगी और कोई करे ना करे, मेरे गांधीवादी मित्र ज़रूर मेरी हालत खराब करेंगे। तो मैं सही बताऊँ, इसको लिखने में बहुत सतर्कता मैंने बरती। अ, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गांधी के कुछ परिजनों को इस नाटक को दिखाया जाए। तो सौभाग्य से बंबई में गांधी जी की एक पोत्री, रामदास जी की पुत्री उषा गोकानी जी रहती हैं जी, और जो हमारा निवास था उससे 1 किलोमीटर दूर उनका निवास था। अ, और वो गांधी स्मृति निधि वगैरह से और जो आगा खां पैलेस की जो ट्रस्ट है, उसकी भी वो अध्यक्षता थी। तो मुझे लगा कि इनसे सही कोई व्यक्ति नहीं होगा। ये गांधी जी की पौत्री भी हैं और गांधी जी के कामों से जुड़ी हुई हैं, तो उनको मैंने ये नाटक दिखाया। उनको ये नाटक इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मुझे तो पढ़ते हुए मेरी आँखों में तो आँसू आ गए और पालीवाल जी, सही बताएँ तो मेरी दादी की मृत्यु हुई, मैं तो शायद जन्म मेरा हुआ था उस समय, मेरी बड़ी बहन ज़रूर 4-5 साल की रही होंगी। तो मैंने तो इस नाटक से अपनी दादी को बहुत ज़्यादा जाना है। अरे वाह! ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स है। जी। तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी गांधीवादी की चिंता नहीं करनी चाहिए, जी, किसी जी, आलोचक, समीक्षक की चिंता नहीं करनी जी। चाहिए। तो एक आप जी, जी, आपने जो ये इस नाटक को लिखा और लिखने के क्रम में आपको ऐसा जी। लगा कि का बापू पर बहुत प्रभाव था महात्मा बनने में? आपने बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल स्वयं लगा। फ़ील किया? जी। जी, बल्कि मैंने वहाँ पे ज़िक्र भी किया है। एक हुँ, दृश्य है इस नाटक का, जब मनु और बापू शाम को टहल रहे हैं। तो मनु उनसे कहानी सुनती है, बापू रोज़ाना अलग-अलग कहानी सुनाते हैं। एक दिन वो बा की कहानी सुनाते हैं और उसमें वो खुद कहते हैं कि लोग कहते हैं सत्याग्रह मेरी देन है, लेकिन मनु, सच्चाई तो ये है कि ये सत्याग्रह का पहला पाठ मैंने तेरी बा से सीखा। और वो उसको आगे विस्तारित भी करते हैं कि कैसे उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बा बचपन से सत्य के प्रति बहुत आग्रही थी। अगर उनको ये पता है कि वो सत्य के रास्ते पे हैं, तो भले ही कोई उनको मना करे कि तुम ऐसा काम मत करो, ये मत करो, ये रिवाज गलत है, लोग क्या कहेंगे? तो वो अपने सत्य पे अडिग रहती थी और कई बार पति होने के नाते मैं भी उनको रोक-टोक करता था, तो वो मेरा नहीं विरोध नहीं करती थी, गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन अपने सत्य से भी नहीं हटती थी। जी, वो इतनी आग्रही थी, तो वहाँ से मैंने ये सत्य के प्रति आग्रह का पाठ उनसे सीखा। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और कई ऐसे मंचन इस नाटक के हुए। जब गांधी ये बात कहते हैं, तो एक तरह से पहले पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और उसके बाद तालियाँ बजती हैं और कुछ लोगों ने कहा कि महिलाएँ बहुत तालियाँ बजाती हैं। क्या गांधी जी, गांधी जी एक के प्रश्न गांधी होने में बहुत योगदान कस्तूरबा जी का था। जी, जी, एक प्रश्न ये है जी, हमारा लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें हैं
खास करके जी, स्त्री विमर्श में हम बहुत सारी चर्चाएँ इस तरह की सुनते हैं और बहुत तरह के सवाल हम हमसे भी किए जाते रहे हैं। जी, तो जी, ये स्वयं जो बात थी, आपने बा पे बहुत जी, रिसर्च किया है, तो जो जी, स्वयं बात थी, वो बापू को गान यानी गांधी जी को कैसा पति मानती थी? उनकी दृष्टि में गांधी जी कैसे पति थी? हमारी दृष्टि में, स्त्री विमर्श वालों के दृष्टि में हम बात हटा जी, दें। जी, स्वयं बा की जी, दृष्टि में बापू जी। कैसे पति थे? यानी उनको कितने नंबर देती थी बा अपने पति महात्मा गांधी को? अगर मेरा जितना सीमित शोध है, जी, मैं कहूँ कि कम से कम 10 में से साढ़े 9 तो देती थी। अच्छा। मतलब साढ़े 9 तो पक्का देती थी, 10 भी हो सकता है। जी, क्योंकि यानी 10 में हमारे 10। 10 में 10 जी। क्योंकि वो कई बार उन्होंने कहा बल्कि बातचीत में 1-2 बार ये भी आया कि शुरुआत में मुझे गांधी जी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी। हुँ, लेकिन साथ में वो ये भी जोड़ती हैं कि तब मेरी समझ की दृष्टि उतनी व्यापक नहीं थी। इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ, तो अब मुझे उनकी वो पुरानी बातें भी अच्छी लगती हैं, जो मुझे उस समय अच्छी नहीं लगती थी। जी, और इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा कि आपने ये पूछा कि बा कितने नंबर देंगी, तो मैं इसमें ये जोड़ूँगा कि गांधी भी बा को पूरे 10 नंबर देते थे। जी, जी, तो ये जो उनका पति-पत्नी वाला जो रिश्ता था ये जिसको हम कहें कि एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला रिश्ता था। और बाद में तो देखिए वो दोनों पति-पत्नी से ज़्यादा वो एक तरह से मित्र के रूप में और सहयोगी के रूप में रहे। जब से हाँ जी। वो दक्षिण अफ्रीका में वो ब्रह्मचर्य का जी, गांधी जी ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद तो आप देखिए दोनों ने अपने कामों का बँटवारा किया हुआ था एक तरह से। और एक जगह गांधी लिखते हैं कि कुछ मामलों में मेरी भी नहीं चलती कस्तूरबा जी के सामने, जी, तो उनसे पूछा कि किस मामले में? कि देखो उनकी रसोई में अगर मैं घुस जाऊँ, तो मेरी सामत नहीं है। वहाँ मेरे कभी-कभी मेरे आश्रम के नियम भी टूट जाते हैं क्योंकि हम लोग चाय-कॉफ़ी नहीं पीते लेकिन बा को पता है कि नेहरू जी को चाय पसंद है और राजा जी को कॉफ़ी पसंद है। तो इस मामले में वो मेरी बात भी नहीं नहीं, मानती और जी, मैं भी उसमें उनको ज़्यादा वो नहीं करता क्योंकि उनका भी अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, तो जो उनको अच्छा लगता है वो करने देना चाहिए। जी, तो मुझे तो लगता है वो बाद के समय में तो दोनों 10 में से 10 नंबर देते थे। एक बात जी, मुझे और ध्यान आ रही है, आपने जी, भी वो पढ़ा होगा, एक किसी बहन ने पत्र लिखा था कस्तूरबा जी को, गांधी की बुराई करते हुए कि कुछ इस तरह का कि बहन आप कैसे झेलती हैं इनको, ये तो ऐसे पति हैं, वो मॉडर्न किस्म की बहन थी जी, जी, और उनके उनका जवाब लिखवाया था कस्तूरबा जी ने, या तो मीरा बहन से या सुशीला नैयर से, मुझे इस समय ये ध्यान नहीं आ रहा किससे लिखवाया था और बहुत रोष में लिखवाया था कि तुम मेरे पति के बारे में क्या जानती हो? तुम मेरे पति के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? और ये सब गलत है और मेरे से पूछो मेरे पति के बारे में वो कितने अच्छे पति हैं। तो ये बाकी शब्दों से भी हम देख सकते हैं, ये तो दस्तावेज़ है उनके हाथ का लिखा हुआ। जी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा पढ़ा था कि माँ बोलती हैं कि मेरा पति तो असाधारण है और मुझ जी, साधारण महिला को भी उसने असाधारण बना दिया। बनाया बिल्कुल। जी, हम जो अपने आप में जो शख्सियत है, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जैसे सुभाष चंद्र जी, बोस ने उनके बारे में कहा था जी, राष्ट्रमाता, उन्हें राष्ट्रमाता कह के उनका संबोधन किया था नेताजी बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें जी, तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो उनकी जो शख्सियत है वो गांधी जी को लेकर ही लोग मानते हैं जी, कि गांधी जी की पत्नी हैं, इसके लिए वो राष्ट्रमाता भी हैं और सुभाष बाबू ने इसके लिए कहा, कुछ लोगों का कहना है। और जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि वो सिर्फ़ महात्मा गांधी की पत्नी के कारण बड़ी शख्सियत हैं, जी, तो जी, उनमें ऐसे कौन से सद्गुण हैं जिनके कारण उनको अभी के लोग रोल मॉडल माने।
उनको लोग क्यों जी, याद करें, जी, क्यों रोल मॉडल माने? तो आप ऐसे कौन से उनके जो गुण हैं, जो जी, आपको लगता है कि नहीं उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है और स्वतंत्र रूप से भी एक ऐसी जी। महापुरुषों के महिलाओं के श्रेणी में रहने योग्य हैं कि जिनको हम रोल मॉडल बना सकते हैं? देखिए, सही अर्थों में कहूँ तो मेरे इस नाटक को लिखने का एक मूल उद्देश्य ये भी था कि कस्तूरबा जी की उनके एक अलग छवि को, उनके एक व्यक्तित्व की छवि को लोगों के सामने लाया जाए। क्योंकि ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग भी ये मानते हैं और मुझे तो बहुत से लोगों ने नाटक देखने के बाद ये बात कही कि हम तो केवल ये मानते थे कि कस्तूरबा जी गांधी जी की पत्नी की वजह से उनका नाम है और हमको ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो आज़ादी के आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका में भी जेल गई और भारत में भी कई बार जेल गई वो। 6 बार वो जेल गई और लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जेल तो बहुत लोग गए। देखिए, कुछ लोग 1942 के आंदोलन में तो इतने लोग जेल गए कि बहुत से लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भी मिलता है उसका। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता या कोई ऐसी नेत्री जिसने लंबी जेल यात्रा के दौरान जिनकी मृत्यु भी हुई हो। जेल तो बहुत लोग गए। 1942 में वो जेल गई और आगा खां पैलेस में ही गंभीर बीमारी में उनकी मृत्यु हुई। तो लगभग डेढ़ पौने 2 साल वो लगातार जेल में थी उस समय। तो ये अपने आप में उनका एक व्यक्तित्व बताता है और ऐसा नहीं कि वो केवल गांधी जी के साथ उनको अरेस्ट किया इसलिए वहां वो जेल में गई। कई बार वो गांधी जी से अलग भी जेल में गई। आपको ध्यान होगा जो काठियावाड़ वाला जो आंदोलन हुआ था, उसमें तो वो सरदार पटेल की बेटी के साथ जेल गई थी। वहां उन्होंने गांधी से अलग होके धरना दिया था और वो तो पूरा महिला समूह का धरना था जिसका नेतृत्व कस्तूरबा जी ने किया था। तो जी, ऐसा नहीं था कि केवल गांधी की पत्नी होने के नाते ही अ, हमको उनको एक स्वतंत्र स्वाधीनता सेनानी भी मानना चाहिए जो वो थी। जी, जैसे बाकी लोग थे, सरदार पटेल थे, नेहरू जी थे और बहुत से लोग थे उस समय, सरोजिनी नायडू थी। तो उसी तरह से कस्तूरबा जी का 2 चीज़ों में बहुत बड़ा रोल है। एक तो उन्होंने गांधी जी के साथ आज़ादी के आंदोलन में जेल में गईं, उनसे अलग भी गईं। दूसरा, उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक आंदोलन में बराबर सहयोग दिया। आपको ध्यान होगा जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी तो सब लोगों के एफिडेविट लेने में व्यस्त थे। तो उन्होंने बा को स्पेशली बुलाया था कि महिलाओं के बीच जागृति लाने के लिए, बच्चों के लिए नई तालीम शुरू करने के लिए और ये सारा काम कस्तूरबा जी गांधी से अलग होके करती थी। जी। तो ये कहना एकदम गलत है कि गांधी की पत्नी की वजह से हम उनको वो करते हैं। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने तो इस नाटक में महानायिका उन्हीं को बनाया है, गांधी जी तो उनके आसपास बस कहीं-कहीं, कभी-कभी आते हैं। और मैंने कहा कि हाँ, गांधी जी के साथ ये ज्यादती मैंने की है कि बहुत सी जगह गांधी जी के ऊपर इतनी किताबें लिख दी गई हैं कि कस्तूरबा जी का वहाँ कहीं नाम नहीं आता या बहुत 1-2 आप इवन ये बात मैंने गिरिराज किशोर जी से भी कही थी कि पहला गिरमिटिया में आपने गांधी, गांधी, गांधी के साथ तो वहाँ कस्तूरबा जी भी थी। उनके साथ तो तभी वो कहा करते थे कि नहीं कस्तूरबा जी के साथ मैं न्याय करूँगा और पालीवाल जी मैं वादा करता हूँ कि जब कस्तूरबा उपन्यास लिखूँगा, उसमें मैं गांधी को आपकी तरह साइड में रखूँगा। तो जी, ये मेरा प्रयास था और मैंने कोशिश किया है कि गांधी जी को मैं जितना दूर कर सकूँ। कुछ तरह से आप उसमें देखेंगी जिसमें गांधी जी हैं ही नहीं। जी। जी, हमने अ, हमने दे जी, हमने पढ़ा है, जी। वो मैंने जी, रखे हैं उसमें जी। ताकि अभी उनका कुछ दिन चरित्र पह उभर के आए। जी, कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ रहे थे कि जी, उसमें उन्होंने कस्तूरबा जी की बहुत तारीफ़ की है। बहुत तारीफ़ जी, और जी, उन्होंने कहा है कि मैंने इतनी बहादुर स्त्री नहीं देखी। जी, उन्होंने कहा कि बापू ने हमें बताया था कि कस्तूरबा में जो इतने सारे गुण हैं, उसमें से जी, सबसे अधिक यदि मैं किसी चीज़ से प्रभावित हूँ, तो वो है हाँ, उनकी बहादुरी।
तो मतलब वो एक बिल्कुल, निडर स्त्री भी थी। जी, बिल्कुल। अब आपने जो ये नाटक लिखा, तो सिर्फ़ नाटक लिख कर तो छोड़ा जी, नहीं, इस पर काफ़ी हमने सुना है, का कभी जी, पेपर्स में देखे हैं और भी जी, बहुत लोगों से सुना भी है कि इसका जो मंचन रहा, वो जी, बहुत ही एक बहुत प्रभावशाली रहा है, ऐसा सुना है। तो आप कृपया हमें थोड़ा बताएँ इसके मंचन के बारे में जी, कि क्या प्रभाव हुआ और कैसा रहा और जी, लोगों ने इसको जी। किस तरह से पसंद किया? जी। अ, इस दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी साहित्य की किताबें हैं, इस नाटक ने ख़ास तौर से इसके मंचन ने मुझे बहुत संतुष्टि दी। सुजाता जी, सबसे पहले तो इसका एक मंचन भारतीय विद्या भवन के बड़े प्रतिष्ठित सभागार में बम्बई में हुआ था और ये कस्तूरबा जी की पुण्यतिथि पे ये हुआ था। और इसको महाराष्ट्र की जितनी भी गांधीवादी संस्थाएँ हैं, मणि भवन, बॉम्बे सर्वोदय मंडल, भारतीय विद्या भवन, इन सब ने संयुक्त रूप से इस मंचन को किया था अरे! और इसको देखने के लिए इन सब गांधीवादी संस्थाओं से जुड़े जितने भी महाराष्ट्र और आसपास के लोग थे, वो सब आए थे। और इसमें कुछ इतने उम्रदराज लोग भी आए थे जिन्होंने गांधी जी को बचपन में देखा। और जब इस नाटक में पूरा मंचन होने के बाद शाकुंतलम थिएटर बम्बई का है, राजेश तिवारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट डायरेक्टर, उन्होंने इसको निर्देशित किया था। जी, और इसमें कुछ जो फ़िल्म और टीवी के कलाकार थे, उन लोगों ने भी कुछ रोल प्ले किए थे, तो उनका भी एक प्रभाव था इसको और बहुत तैयारी उन्होंने की थी। जी। तो जो कुछ गांधीवादी उम्रदराज लोग थे, वो खोजते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा, आज आपने 1942 रिक्रिएट कर दिया। और हम नाटक देखते हुए हमको ये ध्यान नहीं था कि ये 2015 में हम बैठे हैं, हम तो वहीं पहुँच गए थे आज़ादी की लड़ाई में। तो मुझे लगता है कि इसमें सारा श्रेय मेरा नहीं है लेखन का। जिन कलाकारों ने उसको मंचित किया, उसमें जो नाटक निर्देशक थे, उनका भी बड़ा रोल रहा। और फिर जब ये प्रचार बहुत दूर तक गया, इन सब गांधीवादियों ने इसको अपने मित्रों को फैलाया, तो उसके बाद इस टीम ने इंदौर में यहाँ तक कि भोपाल में भारत भवन में भी इसका मंचन हुआ। गांधी भवन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने इसका आयोजन किया। इंदौर में सुब्बा राव जी इसको देखने आए। वो उस समय उज्जैन में थे, उनको किसी ने बताया कि आर के पालीवाल का नाटक हो रहा है इंदौर में। तो वो उज्जैन से खास तौर से इस नाटक को देखने आए और उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि वो भी 1942 के आंदोलन में जेल गए थे, जी। जब वो जी 11-12 साल के। जी, सुब्बा राव जी ने जो नाटक देखा था, उन्होंने चर्चा की थी जी, इस बात की, आपके नाटक जी, देखने की चर्चा की जी। थी। जी। तो तो उन्होंने मेरे पास आके बोला कि इसको तो पूरे देश में देखना चाहिए और हमने तो वो माहौल देखा है 1942 का और 1944 का, ये तो बिल्कुल हम उसी उसमें चले गए। तो मुझे लगता है कि आम दर्शक की अगर हम अभी बात ना भी करें, तो अगर सुब्बा राव जी, गांधी जी के परिजन और स्वाधीनता सेनानी उसको इस तरह से ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत संतुष्टि की बात है। और दूसरा एक अभी हैदराबाद की एक संस्था है आरिफ बेग फाउंडेशन, उन्होंने भी इसको दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, हैदराबाद में, पूना में किया उन्होंने। और उसके जो मोहम्मद आरिफ बेग हैं, उनको पद्मश्री मिला है नाटक में। तो वो भी इसको जगह-जगह कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे थे कि उनको शायद ब्रिटिश एम्बेसी से आमंत्रण मिला है कि कोरोना के बाद वो लंदन में भी इसका एक शो करना चाहते हैं। अरे वाह! बहुत-बहुत बधाई तो आपको अगर इस बात के लिए। अंग्रेज़ों जी। के साथ भी अंग्रेज़ों को की जी। जनरेशन को भी पता चले कि उन्होंने हमारे बापू पे और बाप पे किस तरह के अत्याचार किए हैं, जी, जी। ताकि आगे उनकी पीढ़ियाँ भी किसी पे अत्याचार ना करें। तो और देखिए, वैसे तो देश में बहुत सी संस्थाएँ इसको कर रही हैं।
दिल्ली की संस्था कर रही है, भोपाल से कर रहे हैं। आपके बिहार में कई लोगों ने मेरे से माँगा है। आपने भी नाटक जी, शायद जी, कहीं हमने भी करने के अपने लिए स्कूल लिया हाँ, था। बच्चों से जी, 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 जी। जी, तो लगभग पूरे देश में इसको माँगा गया है उस हिसाब से। जी। जी, तो हम ऐसा मानकर चलें कि ये कम से कम अभी देशव्यापी तो हो ही गया है और शायद अब ये विश्व की तरफ बढ़ने वाला है। तो प इसको बहुत इसके आपकी लिए शुभकामनाएँ। जी, मेरी शुभकामनाएँ तो हैं और सबसे अच्छी बात जो हमें आपने अभी बताई ये कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों को ये लगा कि वे 1942 में चले गए हैं और जी, आज़ादी के पहले दौर में चले गए। ये बातें तो हमें लगता है कि आपको भी काफ़ी एक मतलब एक अलग तरह की अनुभूति कराई होगी, इस बात से आपकी ये एक अलग तरह की अनुभूति हुई होगी। हमें भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि उस दौर में जाना और उस दौर में जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने भी उस क्षण को जिया है, इसके लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामना और हम आगे आशा करते हैं कि अगला जब आपका ये मंचन हो तो आरिफ जी, बेग साहब वाला मंचन या किन्हीं का भी, तो हमें भी ज़रूर जी, जी, बताएँ ताकि और बिल्कुल। हम अपने मित्रों को भी बताएँ और सब मिलकर जी, इसको देखें। बहुत-बहुत शुभकामना आपको और बार बापू की जयंती पर फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक जी।